देखो हमने स्टार्ट किया है पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल प्लेन में, ठीक है। ये -q + q डाइपोल, दूरी है 2a, इसके सेंटर से क्या हो गया, रो क्यों दी। अब सेंटर से r दूरी पर पॉइंट P है, इस पे मैं पोटेंशियल निकालना चाह रहा हूं। मुझे पता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज पोटेंशियल होता है kq/r। तो इस पॉइंट q चार्ज के कारण ये दूरी कितनी है, r - a, तो kq/r - a, और इसके कारण कितनी हो जाएगी, r + a। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, kq कॉमन ले लूंगा, 1/r - a - 1/r + a। ठीक है, यहां तक कोई डाउट। अब इसको सॉल्व कर दो फटाफट से, क्या आ जाएगा, kq कॉमन, r + a - r + a अपॉन r² - a²। r से r कैंसिल, ये हो जाएगा, दिस विल बी kq 2a अपॉन r² - a²। इफ r इज वेरी ग्रेटर देन a, मतलब शॉर्ट डाइपोल है, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, k 2aq अपॉन r², और 2aq को मैं क्या लिख सकता हूं, p, तो v विल बी kp अपॉन r²। याद रहेगा भाई आप लोगों को। यस सर। Potential due to dipole on the axial plane is kp upon r², and electric field due to dipole on the axial plane is 2 kp upon r3। ठीक है, ओके ऋतिका, रिश्वेता, ऋतिका। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, आपने इतना तो शायद पहले 10th-12th में भी पढ़ा होगा। नई चीज क्या बताता हूँ, देखो नई चीज ये बताता हूँ मैं आपको कि अगर ये अपना डाइपोल है, इधर -q इधर +q, तो ये डाइपोल मोमेंट ऐसे है, पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव। मैंने 2 पॉइंट लिया, एक इधर P और एक इधर Q। P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालता हूं तो V की वैल्यू आती है kq/r², और Q पे निकालूंगा तो इसकी वैल्यू आएगी -kq/r²। दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, जिस चार्ज के पास पोटेंशियल निकालते हो उसका साइन आ रहा है। हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है, हमने क्वेश्चन में पॉजिटिव वाले के पास रखा है तो प्लस साइन आया है। अगर यही पॉइंट भी मैं इस तरफ लेता तो माइनस साइन आता। ठीक है, चाहो तो सॉल्व करके देख लेना। और इसमें आर क्या है, दोनों की सेंटर से दूरी। ठीक है, याद रहेगा ये। यस सर। ऋतिका, श्वेता, निहारिका, समझ में आया बेटा। यस सर। यस सर। कैन अब निकालिए पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन, ऑन इक्वेटोरियल प्लेन कितना हो जाएगा, ये -q, ये +q, ये मेरा इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, ये A है, ये भी A है, सेंटर से कितना ऊपर जाके ले रहा हूं पॉइंट को, R ऊपर जाके पॉइंट P लिया है, और इस पॉइंट P पे निकालना चाह रहा हूं। जाहिर सी बात है ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा बिकॉज सेंटर से चले हैं, और कितना होगा, मान लेता हूं कि x है। तो पॉइंट P पे इसके कारण पोटेंशियल कितना आ गया, V इज इक्वल टू k × -q/x प्लस
इसके कारण कितना आएगा, k इंटू प्लस क्यू बाई एक्स। तो आंसर कितना आया, 0। ठीक है, तो इसको नोट करके लिख लो, पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल प्लेन इज 0। पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ डाइपोल इज 0। किसके कारण, ड्यू टू डाइपोल अलोन। कोई और कहीं और कुछ रखा हो तो अलग बात है, लेकिन इस डाइपोल के कारण तो पॉइंट इक्वेटोरियल प्लेन में हर पॉइंट का पोटेंशियल 0 होता है। याद रहेगा। Yes, sir. यस सर। नोट कर लिया। सर एक मिनट। नोट कर लिया। Due to dipole, पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ डाइपोल इज 0 ड्यू टू डाइपोल अलोन। अलोन अलोन, सिर्फ डाइपोल के कारण। सिर्फ डाइपोल की अगर बात कर रहे हैं तो लिख लिया बेटा। yes, sir. चलिए आगे चलते हैं। पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट निकालिए। पोटेंशियल ऑन एनी जनरल पॉइंट, ऑन एनी जनरल चलिए मान लीजिए ये मेरी एक्सिस है और यहाँ पर मैंने यहाँ माइनस क्यू और यहाँ प्लस क्यू रखा हुआ है। ये डाइपोल मोमेंट ऐसे, ठीक है, और इससे ये एंगल बनाते हुए किसी रैंडम पॉइंट पी पर जो डाइपोल से थीटा एंगल बना रहा है, इस पॉइंट पी पर मुझे पोटेंशियल निकालना है, राइट। तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड का मेथड क्या निकाला था हमने श्वेता? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एनी जनरल पॉइंट हमने कैसे निकाली थी बेटा? P को रिजॉल्व करके। वेरी गुड। इसमें भी क्या करेंगे, पी को रिजॉल्व करो। यहां से रिजॉल्व, इसको इरेज कर देता हूं मैं यहां से, ठीक है, और यहां बना देता हूं। ये अगर पी है मेरा, तो जब पी को रिजॉल्व करूंगा तो परपेंडिकुलर रिजॉल्व करूंगा और ऐसे रिजॉल्व करूंगा, यस और नो। ये येलो वाला कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, पी कॉस थीटा, और ब्लू कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा। ऋतिका आपको ये बात समझ में आती कैसे लिया हमने ये पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा? यस सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब मुझे बताओ ये पॉइंट पी येलो वाले डाइपोल के इक्वेटोरियल प्लेन में है कि एक्सियल प्लेन में है? पॉइंट पी येलो वाले डाइपोल के इक्वेटोरियल प्लेन में है कि एक्सियल प्लेन में है? इक्वेटोरियल में। एक्सियल प्लेन। बेटा येलो वाले के तो एक्सियल प्लेन में है ना। एक्सियल प्लेन के कारण पोटेंशियल कितना होता है, V इज इक्वल्स टू के, पी की जगह पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर,
और इक्विटोरियल वाले प्लेन के कारण कितना होता है 0। तो नेट आंसर क्या आएगा हमारा, यही आएगा। स्केल पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, नॉर्मल एडिशन होगा, दिस प्लस 0, सिंपल आंसर यही आएगा। तो दिस इज पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट। पोटेंशियल सर पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है जी, एनी जनरल पॉइंट। यहां तक कोई डाउट किसी को? हमने पढ़ा डाइपोल क्या होता है, फिर हमने पढ़ा डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो सॉरी, डाइपोल के कारण एक एक्सियल प्लेन में और इक्वेटोरियल प्लेन में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, किसी जनरल पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। फिर हमने पढ़ा डाइपोल के कारण पोटेंशियल एक्सियल प्लेन में क्या होगा, इक्वेटोरियल में क्या होगा, और एनी जनरल पे क्या होगा। यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट है बेटा यहां तक किसी को? रितिका, नो सर श्वेता, ओके वेरी गुड। चलिए नाउ लेट अस स्टार्ट। डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इस डाइपोल को मैं किसी यूनिफॉर्म फील्ड में रख दूंगा तो क्या होगा? डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म का मतलब है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। मान लीजिए कि इस रीजन में ये है फील्ड, इसकी वैल्यू क्या है, मान लिया ई नॉट। भाई एक बात बताओ, अगर आपको किसी रीजन में ये दे रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट और जो कि यूनिफॉर्म है, मतलब हर पॉइंट पर उसके किसी भी पॉइंट पर फील्ड निकालना हो, तो ई नॉट की वैल्यू क्या आएगी, ई नॉट ही आएगी, है ना? है ना बेटा श्वेता? यस सर अब अगर इस फील्ड में मैं कोई भी चार्ज क्यू रख दूंगा तो उसके ऊपर क्या कुछ कुछ होगा उसके साथ? सर रिपीट करना एक बार। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं कोई चार्ज रख दूंगा तो उसके उसके साथ क्या होगा? इस इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रखूंगा तो क्या होगा? उस चार्ज पे फोर्स लगेगी, हाँ या ना? हाँ सर भूल गए क्या? डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी बताना जरा, अगर लगेगी तो, याद है तो? के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्यू बाई आर स्क्वायर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज बता रहे हो मुझे आप, ठीक है? मैं कह रहा हूं अगर मैं किसी इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म फील्ड में एक चार्ज रख देता हूं प्लस क्यू, मान लो मैंने यहां पे रख दिया। सर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में उसको फोर्स लगेगा। हाँ, अगर एक प्लस क्यू रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इसको एक फोर्स लगेगी, इसकी वैल्यू क्या होगी उस फोर्स की? एफ। एफ की वैल्यू होगी क्यू इंटू ई। याद करो, बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था। डेफिनेशन ऑफ यस फील्ड क्या सर। होती थी? फोर्स पर यूनिट चार्ज, याद आया? हाँ सर। तो इसकी जो इधर जो फोर्स लगी इसकी वैल्यू क्या होगी? क्यू इंटू ई। अच्छा, अगर माइनस चार्ज रख दूं वहां, यहां पर माइनस क्यू चार्ज रख दूंगा तो क्या होगा? फिर से फोर्स लगेगी, लेकिन अब की बार उल्टी डायरेक्शन अगेन। में। क्यू इंटू ई उसका मैग्नीट्यूड है। अब ये दोनों चार्ज क्या है? डाइपोल रखा हुआ है मैंने। आप मान लो मैंने एक डाइपोल रखा हुआ है जिसकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है? अलोंग दिस लाइन, ठीक है? और ये डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है। डाइपोल वेक्टर जो डाइपोल मोमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से सपोज कर लो कि थीटा एंगल बना रहा है। अब बताओ, इस क्यूई और इस क्यूई के कारण
इस पर एक टॉर्क लगेगा, टॉर्क समझते हो? चलो टॉर्क को अभी 2 मिनट रुको। एक क्यूई फोर्स राइट साइड है, एक क्यूई फोर्स लेफ्ट साइड है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी सिस्टम के ऊपर? 0 हो जाएगी। भाई एक फोर्स राइट साइड लग रही है, एक लेफ्ट साइड लग रही है, तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगी सिस्टम के ऊपर? 0 हो जाएगी ना बेटा, रितिका, श्वेता एंड निहारिका? यस Yes, सर। sir. अच्छा, फोर्स 0 है, ठीक है। क्या ये दोनों फोर्स मिलके इस ब्लैक वाली लाइन को घुमाना चाहेंगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो इस पे क्या बोले, हम बोलेंगे कि टाउ नेट टॉर्क विल बी नॉन जीरो। टॉर्क मतलब जो इस को किसी को घुमाता है, टॉर्क इज द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। अच्छा ड्रॉपर बैच तो समझते हो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क क्या होगा, एक टॉर्क लगेगा इस पर जो इसको घुमाना चाहेगा, ठीक है। अब जब टॉर्क लग रहा है तो टॉर्क कितना टॉर्क लग रहा है, हमारा मेन मोटिव यही निकालना है कि टॉर्क कितना लग रहा है। टॉर्क की वैल्यू सॉल्व करोगे तो कितनी आएगी? टाउ टाउ विल बी इक्वल टू, अगर ये लेंथ 2a लेंथ है, 2a लेंथ है, या फिर कोई बात नहीं 2a कर लो, ये क्या हो जाएगा E इंटू 2l साइन थीटा, सॉरी फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर, फोर्स क्या है QE इंटू टोटल लेंथ 2a साइन थीटा। सॉल्व करूंगा कितना आ जाएगा, Q इज इक्वल टू P क्रॉस E, इसकी वैल्यू होती है PE साइन थीटा। देखो 2a इंटू क्यू को मैंने P लिख दिया, याद है डेरिवेशन आपने किया होगा 12th में? Yes, sir. हाँ भाई, याद है ना ये? किसी को कोई डाउट है बेटा? किसी बच्चे को कोई डाउट है बताइए। नो सर। No, sir. नोट कर लिया यहाँ तक? यहाँ तक नोट कर लिया है? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया बात है फिर तो। अब देखो क्वेश्चन बताओ फटाफट से मुझे। इलेक्ट्रिक फील्ड E गिवन थी। अच्छा तुम्हें अभी नहीं पता होगा, इसमें मत करिए, तुम नहीं कर सकते बिकॉज तुम्हें अभी रोटेशनल नहीं आता। मैं मानता हूँ रोटेशन तुम्हें नहीं आता, कोई बात नहीं, एटलीस्ट इक्विलिब्रियम की बात तो कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। देखो दो केस दे रहा हूं, याद करो जब चार्ज की बात करी थी तो मैंने आपको सिखाई थी दो चीजें, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है, याद है? स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल क्या होता है, और न्यूट्रल क्या होता है, याद है या नहीं याद? माइनस क्यू चार्ज नहीं, माइनस क्यू प्लस क्यू, प्लस क्यू। श्वेता मैं कुछ पूछ रहा हूँ, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम याद है या नहीं याद? याद है सर। ठीक है, बताना जरा क्या होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स जो होता है वो 0 होता है। अच्छा, और अनस्टेबल में? अनस्टेबल में 0 नहीं होता। श्वेता जी इतने चार्टे लगेंगे ना ऑनलाइन में, 0 होता है, नॉन 0 होता है। पेज पलटो चेक करो। सर 0 और 180 पे होते हैं स्टेबल और अनस्टेबल।
अरे 0 मैंने डिग्री ये नहीं पर पूछा होना कब होते हैं कब नहीं होते हैं, मैंने ये पूछा है ये बताओ स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता क्या है। चाहिए। सर स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है कि जब अगर हम उसको डिस्टर्ब करें तो वो वापस उस पोजीशन पे आ जाएगा जिससे स्टार्ट हुआ था, हाँ, और अनस्टेबल पे वो उस पोजीशन पे नहीं आएगा। याद आया। हाँ जी, श्वेता एंड क्या नाम है, रितिका, देखो ये डायग्राम। मीन पोजीशन पे नेट फोर्स 0 है, रुका हुआ है। अगर मीन पोजीशन जहां पे रेस्ट पे था वहां से हिलाऊंगा, वापिस वही आना चाहेगा, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अनस्टेबल क्या होता है, जिस पोजीशन पे रुका हुआ था वहां से अगर दूर किया तो दूर भागेगा। याद आया। यस सर। श्वेत, अगली बार से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, याद करा करो टेस्ट। बेटा तुम्हारा ना मैं टेस्ट लेता हूँ, जितना मैंने पढ़ाया है ना इसका मैं टेस्ट बना रहा हूँ। आज है मंडे, वेडनेसडे को टेस्ट दोगे तुम, ठीक है। ओके सर। ओके सर। अब देखो, अगर इस डाइपोल को मैं थोड़ा सा रोटेट करता हूँ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में, तो कहां पहुंच जाएगा, ये ऐसे पहुंच जाएगा, ठीक है। अब लेग से कर देता हूँ डॉट फिर से। अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ एंटी क्लॉक, ठीक है, यहाँ प्लस क्यू पहुंच जाएगा और नीचे माइनस क्यू पहुंच जाएगा। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण प्लस क्यू पे टॉर्क कहाँ लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण टॉर्क जो लगेगा वो इस डाइपोल को कहाँ घुमाना चाहेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। मैं इसको जबरदस्ती एंटी क्लॉक लेके गया हूँ ब्लैक कलर से, मैं इसको जबरदस्ती ऐसे लेके गया हूँ, ठीक है। अब इस प्लस क्यू पे जो फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी ना। और माइनस क्यू पे फोर्स कहाँ लगेगी, इधर लगेगी, ब्लू कलर की। तो इस फोर्स के कारण ये ऐसी टिल्टेड रॉड किधर घूमेगी, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। तो दिस इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये जो इक्विलिब्रियम है कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्यों, बिकॉज इस जब ये ब्लैक पोजीशन पे था, जो इसकी है डार्क लाइन है पूरी पूरी, डॉटेड नहीं है, उस इंस्टेंट पे ना तो कोई फोर्स थी ना कोई टॉर्क था, जीवन शांति से चल रहा था। मैंने जबरदस्ती इसको रोटेट कराया, इसका इक्विलिब्रियम ब्रेक करा और छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद ये वापस क्लॉकवाइज घूम के वापस अपनी मेन पोजीशन पे आना चाह रही है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। जबकि नीचे वाले को ध्यान से देखो, जब मैं इसको रोटेट कराता हूँ ऐसे, तो ऊपर कौन पहुंचा है, माइनस क्यू, नीचे कौन इधर आया, प्लस क्यू। प्लस क्यू पे फोर्स कहाँ लगेगी, इधर, माइनस क्यू पे लगेगी इधर, ये अपनी मीन पोजीशन से दूर भागेगा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। याद रहेगा। यस सर। हाँ, और जो तुमने मुझे बताया वो भी ठीक है निहारिका, आप इसको एज अ पॉइंट भी याद कर सकते हो। व्हेन एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 डिग्री, इज 0 डिग्री, तो इक्विलिब्रियम कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। स्टेबल इक्विलिब्रियम। एंड व्हेन एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 180 डिग्री, तो इक्विलिब्रियम कैसा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है बेटा श्वेता, यस सर। याद रहेगा। हाँ सर।
अगली बार गलती ना हो, ठीक है। ओके सर। चलिए, ठीक है, डाइपोल हो गया, टॉर्क हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया। अब हेडिंग डालो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, एक मिनट, एक मिनट, एक बात और कर लेता हूं, चलो। अच्छा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तब का मैंने गेम खेला है, तब मैंने आपको समझाया क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगा भाई? चाहो तो ये लिख लो, when electric field is constant, F net is equals to 0। F net जो है टोटल फोर्स जो है वो 0 है। बट when electric field is variable, then F net जो है वो नॉन जीरो हो जाएगा। और F net नॉन जीरो का मतलब है डाइपोल विल हैव ट्रांसलेटरी मोशन। अब ये ना पूछना कि ट्रांसलेटरी क्या होते हैं, मैंने आपको समझा रखा है। ट्रांसलेटरी, कर्वीलीनियर, रेक्टिलीनियर और रोटेटरी मोशन सारे समझा रखे हैं मैंने आपको, ठीक है भाई। Yes, sir. चलिए, नोट कर लिया। और इन Yes, दोनों sir. एग्जाम्पल में और इससे पहले जो लिखा है यूनिफॉर्म फील्ड है तो एफ नेट 0 है, तो सिर्फ रोटेटरी मोशन है, सिर्फ अपनी जगह पे घूम सकती है डाइपोल, आगे नहीं जा सकती, आगे पीछे। ट्रांसलेटरी मोशन नहीं हो सकता, सिर्फ अपनी जगह पर घूम सकती है। बात समझ में आई है? समझ आई बात? यस सर। चलिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मान लीजिए ये मेरी यूनिफॉर्म फील्ड है और चलो अब तो ड्रॉपर पैचेस तो दैट ना लिख देते हैं। आपको करना क्या है, माइनस क्यू, बस क्वेश्चन करने आने चाहिए, प्लस क्यू, ये डाइपोल मोमेंट, ये थीटा एंगल। सो पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ P डॉट E। फॉर्मूला पता होना चाहिए, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये आप याद करो तो बहुत ही बढ़िया बात हो। U θ1 माइनस U θ2 विल बी इक्वल टू PE इंटू cos θ2 माइनस cos θ1। वह चेंज नहीं, इसको ना ऐसे कर देता हूँ, एक मिनट रुको, फिर सही रहेगा। ये θ2 माइनस θ1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दिस। अब ठीक है, अब लिख देता हूँ, चेंज इन पोटेंशियल
पूरा लेना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल व्हेन इट इज रोटेटेड फ्रॉम θ1 टू θ2। थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ भाई, याद रहेगा? याद रहेगा बेटा? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यहाँ पर मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 खत्म होता है। अच्छा एक क्वेश्चन कर दो, मुझे याद नहीं मैंने कराया नहीं कराया है, पहले इसको नोट करो और बताओ यहाँ तक कोई डाउट है या नहीं है। इसको नोट करिए, बताइए कोई डाउट है या नहीं है।